न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल है में आप सभी का स्वागत है। मैं कर्ण मिश्रा। आज हम जानेंगे कि प्रदेश के अंदर जो एग्रीकल्चर की शिक्षा है उसका क्या हाल है, क्योंकि वर्तमान समय में प्रदेश के अंदर जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं और उनका मांग सिर्फ यही है कि जो एग्रीकल्चर की शिक्षा है उसकी डिग्रियां जो हैं वो फर्जी तरीके से बांटी जा रही हैं। और यही कारण है कि आज हम इस मुख्य विषय को लेकर इनके बीच में आए हैं और सीधे जानेंगे इनसे कि एग्रीकल्चर शिक्षा का क्या हाल है। आज हम आपके बीच में आए हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और जानना है कि आखिर आपकी शिक्षा का क्या हाल है। आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कारण है? सर, हमारा ये है मध्य प्रदेश में जो निजी कृषि महाविद्यालय हैं और विश्वविद्यालय हैं परंपरागत, जो बिना फर्जी तरीके से कृषि की डिग्रियां बांट रहे हैं। कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई नियम एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेते, अनलिमिटेड सीट्स हैं, उनमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो गाइडलाइन फॉलो नहीं करते। उसके विरोध में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये आज आंदोलन का हमारा 5वां दिन है। ये एक गंभीर सवाल ये है कि जिस तरह से आप लोग ये आंदोलन चला रहे हैं और आप सीधे तौर पर कहा जाए तो जो निजी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज हैं, उनको आप सीधे काउंटर कर रहे हैं। शिक्षा जितनी बेहतर हो, जितनी जगह मिले उतना बढ़िया ही होता है, फिर विवाद क्यों? सर, ऐसा है कि आरवीएस के वीवी ग्वालियर और JNKV जबलपुर, ये JNKV जो यूनिवर्सिटी है वो 1963 एक्ट के तहत, और ग्वालियर की जो यूनिवर्सिटी है वो 2008 के एक्ट के तहत शिक्षा प्रसार और विज्ञान के तहत डिग्री प्रदान करते हैं। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल चुकी हैं, लेकिन उनमें कोई एक्ट नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, और अधिक से अधिक संख्या में छात्र को एडमिशन देते हैं। कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। हमको एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, पर उनमें कोई रूल्स और रेगुलेशन ही नहीं है। एग्ज़ाम छात्रों को एडमिशन देते जा रहे हैं। हम एक क्राइटेरिया के तहत एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, एडमिशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं। देखिए, बिल्कुल आप पढ़ाई कर रहे हैं और एक टफ़ कंपटीशन को आप फेस भी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ICAR की जो गाइडलाइन है, ठीक है, उसमें क्या अंतर देख रहे हैं आप लोग? देखिए, ICAR की गाइडलाइन है कि प्रॉपर सबसे पहले एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, फिर दूसरा एक प्रॉपर फैकल्टी हो, और जैसे आपको पता है एग्रीकल्चर एक मोस्टली प्रैक्टिकल वर्क है, तो प्रॉपर फील्ड भी हो, प्रॉपर लैब हो, तो ये सब होना चाहिए। जबकि प्राइवेट में ऐसा कुछ नहीं होता। प्राइवेट की तो ऐसी हालत है कि आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने जाओ, 4 साल बाद पैसे जमा करके डिग्री ले जाओ। अगर ICAR के जो कुछ सेक्शन हैं, बायलॉज हैं, बायलॉज में क्या सेक्शन ऐसे हैं जिनको लेकर आप सीधे उनके सामने, सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन सरकार शायद आपकी नहीं सुन रही है? नहीं, सेक्शन क्या, जो ICAR की पूरी गाइडलाइन है वो इसी के ऊपर है, एजुकेशन के ऊपर। तो उसमें यही है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, प्रॉपर एग्ज़ाम हो, ये सब चीज़ें हैं। आप लोग लगातार प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं, 5वां दिन है। क्या बात जो सरकार तक आप पहुंचा रहे हैं और सरकार उसको सुन नहीं रहा अभी? सर, हम लोग बस ये चाहते हैं, जो JNKV 1963 का रूल है और RVSKVB 2009 में जो रूल निकला है, तो हम बस ये चाहते हैं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो हो। जिस तरीके से हम एक एंट्रेंस एग्ज़ाम करके, हमारी एक लिमिटेड सीट्स होती हैं, उसके तहत एक लिमिटेड बैच है और प्रॉपर स्टूडेंट की नंबर है, तो वो प्राइवेट कॉलेजेस में मेंटेन नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, और जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस की हालत है, वैसा हम नहीं चाहते कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी ऐसा कुछ हो। इंजीनियरिंग कॉलेज के जैसा हाल हुए हैं, इंजीनियरिंग की शिक्षा का जो हाल हुआ है वो सीधे तौर पर आप सब लोग एक कह रहे हैं, उस बता रहे हैं कि ऐसे हाल जो है वो एग्रीकल्चर शिक्षा का ना हो जाए। लेकिन चूंकि आप जिस परिवेश से आ रहे हैं, चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और ऐसी स्थिति में यदि कृषि से जुड़ी हुई शिक्षा, जो कि हम आजकल लगातार टेक्निकल रूप से मजबूत होते जा रहे हैं, तो ऐसे में कितना परिवर्तन देखेंगे कि निजी कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज के उसके? अगर आप परिवर्तन की बात करें तो यूँ देख लीजिए कि कई सारा कंपटीशन लेके लड़के बाहर जा रहे हैं। जो प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हुए बंदे रहते हैं वो जाते हैं, जो किसान भाई रहते हैं उनको बोलते हैं कि आप केमिकल का यूज़ करो, केमिकल का चीज़ें बताएं ना उनको ऑर्गेनिक की चीज़ें पता है, ना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पता है, ये सारी चीज़ें नहीं पता है। क्योंकि हमारे जो कॉलेज होते हैं उसमें 52 सब्जेक्ट रहते हैं, 52 सब्जेक्ट का 3 साल में कोर्स होता है। देन 4th ईयर में 2 होते हैं, एक रावे एंड ELF, वो भी प्रॉपर तरीके से होता है, मैनेज के तरीके से होता है। बट जो प्राइवेट
प्राइवेट वाले कॉलेज यूनिवर्सिटी के बंदे रहते हैं, वो जाते किसानों को बोलते केमिकल का यूज़ करो। अगर आपका इसका बेस्ट एग्जांपल देखना है तो कैंसर ट्रेन चलती है, कहाँ से? पंजाब हरियाणा में। वहाँ का अगर आप देखो तो आइसोप्रोटेन का इतना यूज़ हो चुका है कि एक वीड रहता है जो हीट में लगता है, फेलेरिस माइनर, वो उसके खिलाफ रेसिस्ट हो चुका है। अब अगर आप फेलेरिस माइनर को आइसोप्रोटेन डालते हो तो वो ख़त्म नहीं हो पाता, ये उसका रिजल्ट हो रहा है। लोगों को में कैंसर हो रहा है। आप देखो लंपी डिजीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि वो जो न्यूट्रिशन फूड रहता है जो अपन गाय के लिए बनाते बाकायदा, जो सस्टेनेबल तरीके से बनता है, वो वहाँ नहीं बना पा रहे। ये उसका रिजल्ट निकल के सामने आ रहा है। कुछ सालों में बाद ये होंगी जो अपने खाने की जो चीज़ें होती है वो प्रोडक्टिविटी इतनी तरीके से ड्रास्टिक रूप से घट जाएंगी कि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, भूखमरी रहेंगी। अगर आप देखो जो कॉन्टिनेंट रहते हैं साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, जैसी हालत वहाँ है, कुछ समय पश्चात हमारे इंडिया में भी यह हालत हो सकती है अगर हमने इसे बाकायदा रेगुलेशन में नहीं लाया तो। देखिए, निजी यूनिवर्सिटी से जब छात्र पढ़ के निकलेगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो कंपटीशन फाइट करते हैं लेकिन उसमें सक्सेस उनको नहीं मिल पाती, तो कहीं ना कहीं उनको सरकारी कॉलेज में एडमिशन दाखिला नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए दूसरा विकल्प जो होता है वो निजी यूनिवर्सिटी और निजी कॉलेज हैं। तो क्या आपके लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया कि कंपटीशन आप लोगों के लिए इन फ्यूचर के लिए हो जाएगा, इसलिए आप लोगों का ये प्रोटेस्ट है पूरा? जी सर, हमारे लिए कंपटीशन आगे बढ़ जाएगा ताकि आने वाले समय में हम को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो उनमें रूल्स और रेगुलेशन नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए। देखिए, बिल्कुल कंपटीशन जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी भी आती है और कहा जाए तो चीज़ जो होती है फिल्टर हो जाती है, बेटर हो जाती है। तो क्या लग रहा है कि ये चीज़ फिल्टर होगी या व्यवस्था बिगड़ जाएगी? सर बिल्कुल फ़िल्टर होगी सर। बस यही है हमारा मोटिव कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको ये डिग्री ना दी जाए, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, पूरे मतलब अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उनके में इतनी पढ़ाई हो भी नहीं रही है, सही से वो लोग पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं और फिर आगे चल के मतलब इतना सही से नहीं हो पा रहा है डेवलप। तो सर इतना ही कहना है कि हम लोग जो मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका कुछ आगे करें। देखिए सर, हम यह चाहते हैं कि भले प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ चले पर उनका कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो एक साल में इतने ही स्टूडेंट को पास आउट करे। अब इस वहाँ पे मतलब एक बैच से हज़ार पास आउट हो रहे हैं और हमारे कॉलेज में है कि एक बैच से कुल 94 स्टूडेंट्स ही निकलते हैं, अप्रोक्स 94-95। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो भीड़ है ना ये इकट्ठी ना हो, भले वो एजुकेशन प्रोवाइड करे प्राइवेटली, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये होना चाहिए, कोई लिमिट्स होनी चाहिए, वहाँ पे क्राइटेरिया होना चाहिए सीट्स का। आप लोग जो अपना प्रोटेस्ट चला रहे हैं इसमें साफ तौर पर लिखा है कि मध्य प्रदेश में बिना नियम के गली गली खुले निजी विश्वविद्यालय दे रहे हैं फर्जी कृषि डिग्री फर्जीवाड़ा, पैसे दो डिग्री लो। तो ये सीधे तौर पर जो निजी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, उन पर आप आरोप भी लगा रहे हैं। कोई तथ्यात्मक चीज़ है इसके में आपके पास? हाँ सर, इसकी है हमारे पास जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर का 1963 का एक्ट बोलता है, उसके दायरे में जो 24-25 जिले आते हैं उसके अंडर में बिना परमिशन का कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं चला सकता। वो अपना ग्वालियर आरबीएस की यूनिवर्सिटी है ना, इसके दायरे में भी यही बोलता है, इसका 2009 का एक्ट है आरबीएस के भी का, ये भी यही बोलता है, इसके दायरे में कोई नहीं चला। भाई ये लोग बिना परमिशन के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को बिना बताए प्राइवेट कॉलेज संचालित कर रहे हैं और फर्जी डिग्री बांट रहे हैं, पैसे दो डिग्री लो, ये है बस। आज जिस तरह से आप लोगों ने चर्चा आज भी करी है, इससे पहले भी आप लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं प्रबंधन से, क्या सरकार तक उस विषय को वाजिब तरीके से पहुंचाया जा रहा है? हम हमारी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो भी मोटिव हो वो पूरा हो, सरकार तक पहुँचे, और आप सबसे यही निवेदन है कि हमारा सब सहयोग करें। एक सवाल लगातार यही उठता है बार बार कि कृषि जो शिक्षा है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के इसमें अंडर में आती है और हायर एजुकेशन शिक्षा का इससे कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन आप लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि उनका हस्तक्षेप अब एग्रीकल्चर क्षेत्र में ही बढ़ता जा रहा है। ये देखो, आईसीआर के अंदर जो आता है उसमें क्या रहता है कि जो एग्रीकल्चर के कॉलेज आते हैं गवर्नमेंट उसे आईसीआर मान्यता देता है, तो उसके एक नियम बने हैं जो भी सर ने बताए। और आप देख रहे हैं जो भी प्राइवेट कॉलेज से निकलते हैं उनका एक ही उद्देश्य रहता है पैसे कमाना, तो वो फार्मर को प्रोटेस्ट नहीं करेंगे कि आप ऑर्गेनिक करो ये करो, वो डायरेक्ट बताएंगे कि आप केमिकल यूज़ करो, वो कंपनी खोलेंगे। और जो भी क्वालिटी वाले स्टूडेंट निकलते एग्रीकल्चर कॉलेज से तो वो फार्मर को यही बताएंगे कि आप ऑर्गेनिक को अप्लाई करो, मतलब ऐसे तरीके बताएंगे जिससे इको फ्रेंडली हो। देखिए, बिल्कुल आप सभी के जो विषय हैं वो बेहद गंभीर हैं और लगातार आप लोग इस चीज़ का प्रोटेस्ट भी चला रहे हैं। एक सवाल ये उठता है कि लगातार हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो लगातार हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में इन फ्यूचर जो फार्मर्स हैं वो किस तरह से चैलेंज कर पाएंगे इसको, इसमें कैसे ग्रो कर पाएंगे? और जब निजी यूनिवर्सिटी से पढ़कर जब स्टूडेंट आएगा तो क्या सपोर्ट वाली स्थिति बन रही है? जी, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोला है। जब मैं यहाँ 2018 में पहली बार एडमिशन हुआ था तो अपने एमपी में 2 OTC
छोटी सी चैम्बर खुले, ओपन टाइप चैम्बर, जिसमें जो आने वाला फ्यूचर है जिसमें क्लाइमेट चेंज होता है, जिसमें CO2 का परसेंटेज और हाई सनलाइट रहती है और टेम्परेचर हाई रहता है, उस प्रोजेक्ट को लेके यहाँ रिसर्च होती है। एक यहाँ हो रही है और एक JNK जबलपुर में हो रही है। दूसरी ये 2 ही यूनिट अपने MP में है, पर तीसरी कहीं नहीं। इसका मतलब आप जान सकते हैं कि इस पर हम भी काम कर रहे हैं, मतलब इसका नॉलेज हमें, पर क्या आप ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी को नहीं है, ये हमारे पास बेनिफिट है और ये हम आने वाले समय में कृषि को प्रदान करेंगे कि हाँ आप तैयार हो, आप सक्षम हो। एक सवाल गंभीर ये भी है कि हम देख रहे हैं कि आप भले ही सरकारी यूनिवर्सिटी में आप शिक्षा ले रहे हैं एग्रीकल्चर की, लेकिन अभी भी स्टाफ की कमी कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा में एक बड़ी रुकावट बनती है। और जब सरकारी संस्थानों में ये स्थिति है तो क्या लगता है निजी यूनिवर्सिटी में वो स्थिति बेटर है या उससे ज़्यादा बिगड़ी हुई है? जी बिल्कुल, हमारे पास तो भी बहुत स्टाफ है। एक्चुअल में हमारे सीनियर्स भी हमें हेल्प करते हैं क्योंकि वेल एजुकेटेड हैं सब लोग। इधर से एक सिस्टम से चल रहा है सब कुछ, उधर प्राइवेट में कुछ है ही नहीं। मतलब कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में तो ऐसा भी है कि कोई नेता है या कोई पॉलिटिशियन है, वो 4 लाख के 8 लाख देता है और डिग्री ले जाता है और हम लोग ऐसे ही रह जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, ना तो हमारा JNKVB और ना हमारा RVS KVB जो इसको बिल्कुल क्लियर कर चुका है कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं MP में, वो हमारे कंट्रोल नहीं चल रहे हैं, इन 2 यूनिवर्सिटी के कंट्रोल नहीं चल रहे हैं। तो उनका जिम्मेदार कौन है? क्या शिक्षा मंत्री उनके जिम्मेदार हैं? क्या CM जी उनके जिम्मेदार हैं? हम सब लोग बेरोजगार रह जाएंगे। और देखिए बिल्कुल बेरोजगारी एक बड़ा सवाल है और यही कारण है कि कई स्टूडेंट जो रहते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती है और वो यही कारण है कि वो लगातार कंपटीशन फाइट करते हैं और कोशिश उनकी यही रहती है कि जब कंपटीशन फाइट करेंगे, सरकारी यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिला मिलेगा तो फीस कम देंगे और अच्छी शिक्षा पाएंगे। ये तस्वीर देखने में आती है। जब आप कंपटीशन फाइट कर रहे हैं उसके बाद जॉब को लेकर क्या स्थिति नज़र आती है फिर? इसमें जॉब की इसमें जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि हम यहाँ पर जब गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो शिक्षा का स्तर उच्च हो जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं, जिस तरह से हमारे प्रोफेसर सर हैं जो हमको हर तरह का परीक्षण करके दिखाते हैं, हर तरह की यहाँ लैब अवेलेबल है, चाहे वो सॉइल टेस्टिंग से लेकर हो, चाहे वो ब्रीडिंग से रिलेटेड हो। तो हम लोग जब कॉम्पिटिशन फेस करके आते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमको हर चीज़ यहाँ पर सिखाई जाती है प्रॉपर, ताकि हम आगे जाकर किसी एक ऐसे इंसान को सिखा पाएँ जो उस चीज़ को करना चाहता है, जैसे कि हमारा किसान। तो यही बात में हम कहना चाहते हैं कि जब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जब ये चीज़ हो ही नहीं रही है तो वो सामने आगे वाले इंसान को क्या ज्ञान देगा, जिसके लिए वो ये पढ़ाई कर रहा है। वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक डिग्री लेना चाहता है जिसके तौर पर वो आगे बढ़कर कोई अन्य एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन में फाइट करके कहीं कुर्सी पे बैठ जाएगा। पर ये नुकसान है किसके लिए? उस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति के लिए ये फ़ायदेमंद होता है, हमारे किसान के लिए। सबसे बड़ी बात, हमारे आप जितने भी हम JNK और RVS के जितने भी एग्रीकल्चर कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में आते हैं, अंतर्गत आते हैं, वहाँ पर रिसर्च होती है, अनुसंधान होता है और उसके तहत कार्य होता है और उसका जो नॉलेज होता है वो रावे के थ्रू, जो हमारे सीनियर सर ने हमको बताया होता, हमारा 7वें सेमेस्टर हमारा जो रावे होता है उसके थ्रू हम हमारे किसानों से मिलते हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनको बताते हैं कि हमने अभी 6 सेमेस्टर में ये पढ़ा है और आप इससे इस तरह करेंगे तो इस तरह आप और आगे बढ़ सकते हैं। एक गंभीर सवाल ये भी है आप लोगों की शिक्षा के बीच में कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उस पॉलिसी में कहीं ना कहीं रिलीफ जो है वो UGC के माध्यम से दिया जा रहा है। तो क्या ये टकराव की स्थिति बन रही है इस कारण से भी? सर इसकी स्थिति ये UGC तो मतलब विश्वविद्यालय खोलने की परमिशन देता है। सर हमारा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है ना, इसकी एग्रीकल्चर का अलग काउंसलिंग है, ICAR इसकी काउंसलिंग गठन करता है, उसके अंडर में हमारे को ले जाते हैं। हमें UGC से कोई मतलब नहीं है सर। UGC ये तो चूँकि आप लगातार इस चीज़ का प्रोटेस्ट चला रहे हैं और बात भी अपनी इसको लेकर रख रहे हैं, तो क्या कहता है प्रबंधन विश्वविद्यालय का? सर विश्वविद्यालय प्रबंधन ऐसा बोलता है कि सर उनने कोई भी मतलब मान्यता नहीं दी है, जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुल रहे हैं उनकी तरफ से ऐसी कोई भी मान्यता नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 ही कॉलेज हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनको मान्यता प्राप्त है ICAR से। एक JNK भी है भोपाल, वो जबलपुर, और RVS के भी ग्वालियर। इनको फाइनली ये माना जाए कि कब तक अब आप लोगों का ये आंदोलन जारी रहने वाला है? हमारा आंदोलन जब तक हमारी मांगें पूरी सही तरीके से मानी नहीं जाएंगी, जब प्राइवेट शिक्षा पर रोक नहीं लगाई जाएगी, फर्जी डिग्री बांट रहे हैं, पैसा दो नौकरी लो, इसको जब तक बंद नहीं किया जाएगा जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और आगे उग्र आंदोलन का रूप लेगा ये। तो क्या माना जाए आपकी एग्रीकल्चर शिक्षा का ओवरऑल क्या हाल है आज?
ओवरऑल सर हमारा हाल ये है, प्राइवेट बंदे नौकरी वो करते हैं डिग्री, उसके बाद वो पहले एग्रीकल्चर का ये था BSc पास आउट बंदा था ना, वो 25 से 30 हज़ार में जॉब करता था। आज ऐसी हालत तो ये 15 से 20 हज़ार रुपये की जॉब नहीं मिल रही गवर्नमेंट बच्चों को। ये प्राइवेट वाले फर्जी डिग्री कर लेते हैं और 10 हज़ार में जो प्राइवेट जॉब करने लगते हैं, इसलिए हमारा स्टैंडर्ड खराब हो रहा है। किसानों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा, गलत तरीके पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल साफ तौर पर कई गंभीर सवाल जो हैं वो एग्रीकल्चर कॉलेज के जो छात्र हैं उन्होंने उठाए हैं। ऐसे में सरकार उनके इन सवालों पर क्या जवाब देती है, प्रबंधन इस पूरे मामले पर क्या जवाब देता है विश्वविद्यालय का, उनसे भी इस पूरे मामले को जानते हैं। एग्रीकल्चर स्टूडेंट की जो प्रोटेस्ट लगातार जारी है और उस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए शासन क्या पूरी चर्चा कर रहा है, किस तरह का मंथन जारी है, इसको जानने के लिए हम राजमाता विजयराय सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के DFA हैं डॉक्टर दीपक हरी रानाडी जी, उनसे सीधे चर्चा कर लेते हैं। सर, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपके समक्ष भी सारी बातें उन्होंने रखी हैं, किस तरह से समाधान निकाला जा रहा है इस मसले का? इस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि देखिए अभी कृषि विश्वविद्यालयों में 2 प्रकार से एडमिशन होता है, एक तो PAT के माध्यम से और दूसरा ICR के माध्यम से होता है। और इसमें लगभग जो PAT में हमने देखा है कि 60,000 छात्र बैठते हैं और लगभग 1200 छात्रों को एडमिशन पूरे विश्वविद्यालय में JNKV और RVSKV में दिया जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं काफ़ी टफ एग्ज़ाम है। और छात्रों से जो आज बात हुई है, छात्रों का ये कहना है कि हम लोग PAT के माध्यम से एडमिशन प्राप्त कर रहे हैं और जो अन्य ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ में या प्राइवेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं उसमें सीधे 12वीं के बेसिस पर उनको एडमिशन दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर उनका ये कहना है कि हम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उसके उपरांत प्रवेश पाते हैं और बाकी छात्र सीधे 12वीं परीक्षा पास करने के उपरांत। तो इस प्रकार से उनमें थोड़ा सा आक्रोश था। छात्र एक गंभीर आरोप ये भी लगा रहे हैं कि जो निजी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, वो फर्जी तरीके से डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं। इन छात्रों के इस आरोप को आप किस तरह से देखते हैं वर्तमान समय में, क्योंकि एग्रीकल्चर शिक्षा, भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसमें एग्रीकल्चर शिक्षा का एक बड़ा महत्व है? देखिए, ये इस बारे में मेरा कहना बहुत मुश्किल है कि फर्जी तरीके से दिया जा रहा है, क्योंकि जो भी ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ में कृषि विषय को शामिल किया गया है वो शासन की मंशा के अनुसार किया गया है। और निश्चित तौर पर जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उच्च शिक्षा विभाग के अंदर आती है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने एक पॉलिसी बनाई गई हुई होगी और उसी के तहत ये पाठ्यक्रम जारी किया गया है। जैसे कि लगातार छात्र इस बात को लेकर सरकार तक पहुँचाने, मैसेज भी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ICAR का जो रूल है उस रूल को जो निजी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ओवर रूल कर रही हैं, तोड़ रही हैं उसको। देखिए, इस बारे में भी 2 चीज़ें हैं। कृषि विश्वविद्यालय हैं वो ICAR के अंतर्गत आते हैं और ICAR के जो पैमाना है उसके आधार पर कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालयों को खोला जाता है। और जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ में जो खोले जा रहे हैं पाठ्यक्रम कृषि संबंधित, वो पूरे UGC के अंतर्गत आ रहे हैं। तो UGC का जो गाइडलाइन होगी उसके अनुसार वो कार्य कर रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये 2 डिपार्टमेंट के बीच में इन छात्रों का भविष्य अटक गया है एक तरीके देखा जाए। देखिए, ये आपका कहना इस मामले में मैं बताना चाहूँगा आपको कि कृषि विश्वविद्यालय हैं जो कृषि विभाग के द्वारा गवर्न किए जाते हैं और जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ है उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं। तो निश्चित तौर पर दोनों ही विश्वविद्यालय अलग अलग कैटेगरीज में है और अलग अलग विभागों द्वारा देखे जा रहे हैं। तो हम जो अपनी बात रखते हैं, जो हम JNKV या RVSKV है, हम कृषि विभाग को अपनी बात रखते हैं और जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी है वो उच्च शिक्षा विभाग को बात रखती है। क्या लगता है सर, ये दोनों विभागों के बीच जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं इसका समाधान किस तरह से निकल सकता है? फिर समाधान देखिए, जो भी निर्णय लिया गया है वो शासन स्तर पर ही लिया गया है और यह जो समाधान निकलेगा वो भी शासन स्तर पर ही निकलेगा। और छात्रों द्वारा जो ज्ञापन हमें दिया गया है उसको हमने अपनी ओर से कुल सचिव के माध्यम से कृषि विभाग और उच्च शिक्षा विभाग दोनों को प्रेषित कर दिया है। बिल्कुल साफ तौर पर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने अपनी ओर से जो छात्रों की मांग है उन मांगों को शासन तक पहुँचाने का प्रयास किया है। ऐसे में अंतिम निर्णय शासन का होना है। ऐसे में एग्रीकल्चर शिक्षा का भविष्य आगे क्या होना है, जो उनकी वाजिब मांगे हैं उन मांगों का क्या आखिर में हाल होना है, ये सारी चीज़ें भविष्य के तस्वीर के आगे नजर आएंगी। फिलहाल मुझे